सुप्रभात बच्चों। आज हम जो हमारा पाठ है जरा मुस्कुराइए, उस पाठ की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 में अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बराबर बच्चों, यहाँ पर जो है अभ्यास के जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, बराबर, अभ्यास का क्या पहला जो प्रश्न है कि सामयिकों अखबारों में, बराबर, सामयिकों ने पत्र पत्रिकाओं में, अखबार ने न्यूज़पेपर में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े उन्हें लिखिए। यानी बच्चों इस प्रश्न के उत्तर आपको खुद को ही लिखना है। बराबर कि आपने मतलब कि चुटकुला पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में भी, बराबर, आप देखेंगे गुजरात समाचार वगैरह में भी चुटकुले वगैरह आते हैं और मैगजीन वगैरह में भी चुटकुले आते हैं। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो अपने नोट में उसको लिखिए। आंसर इसके आपको खुद को लिखना है। और दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर है कि निम्नलिखित परिच्छेद, निम्नलिखित यानी नीचे, निम्न ने नीचे, लिखित ने लिखा है, परिच्छेद यानी पैराग्राफ में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर, पहले हम इस पैराग्राफ को बच्चों पढ़ेंगे कि रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए पिताजी ने उसकी आंखों का तारा है। बराबर कि रमेश कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है, जिसकी वजह से पिताजी की आंखों का तारा है। बराबर, ये मुहावरा हुआ। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। कमर कस, बराबर, क्या की, परीक्षा की तैयारी की। जब वह परीक्षा देने गया तो उसके इर्द गिर्द ने आसपास महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला। क्या निकला? आस्तीन का सांप निकला। सॉरी, महेश क्या निकला? आस्तीन का सांप निकला। बराबर, आस्तीन का सांप निकला। वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और आग बबूला हो गए। अध्यापक क्या हो गए? आग बबूला हो गए। तो बच्चों यहाँ पर एक मुहावरा है, आंखों का तारा होना। बराबर, फिर दूसरा है कमर कसना, फिर उसके बाद है ईद का चांद होना, फिर है आस्तीन का सांप, फिर आग बबूला होना। बराबर, तो हमने यहाँ पर 5 मुहावरे इसमें से निकले। बराबर, अब क्या दिया? ढूंढिए, हमने ढूंढ लिया। अब उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है? मुहावरों का अर्थ देना है और अर्थ देकर आप वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ मैं दूंगी, वाक्य में प्रयोग आप करेंगे। बराबर, तो पहला जो मुहावरा है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय होना। दूसरा यहाँ पर है कमर कसना। बराबर, कमर कसना यानी अच्छी तरह से तैयारी करना। ओके, अर्थ हुआ, वाक्य प्रयोग आप करेंगे। फिर तीसरा है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों के बाद क्या मुलाकात होना, इसका अर्थ हुआ, वाक्य प्रयोग आप करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि आस्तीन का सांप होना, यानी कि मित्र बन करके शत्रु जैसा व्यवहार करना, अर्थ हुआ, वाक्य प्रयोग आप करेंगे। फिर लास्ट है आग बबूला होना। बराबर, तो आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। बच्चों एक चीज यहाँ पर रह गई, नजर चुरा के। बराबर, कि नजर चुराना यानी किसी का ध्यान न जाए ऐसा रहना। ओके, तो वाक्य प्रयोग आप करेंगे। बराबर, हो सके तो। अब यहाँ पर दूसरा जो हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। बराबर, कि प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो दिया हुआ, क्या दिया है प्रश्न नंबर 3 में, कि रेखांकित, रेखांकित यानी इसे कहते हैं अंडरलाइन। बराबर, प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बराबर, वाक्य फिर से लिखिए, लिंग बदलना है। बराबर, कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग
है। जैसे यहाँ पर है कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो क्या होगा कि रेखांकिता ने जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो मेरे का क्या होगा, मेरी। बराबर। दादाजी यानी दादी। ओके। तो यहाँ पर दिया गए तो गई। ओके। वाक्य करेंगे मेरी दादी जी यात्रा पर क्या गई हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है एक आदमी ने मुझसे कहा। बराबर। आदमी, आदमी का क्या होगा, औरत। बराबर। कि तो एक औरत ने मुझसे कहा। ओके। उसका उत्तर नेक्स्ट है लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक का क्या होगा, लेखिका। बराबर। लेखिका कहानी लिख रही है। यहाँ पर हो गया रही। फिर नेक्स्ट फिफ्थ, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो अब मेरी मालकिन, मालकिन क्या हो जाएगा, मालिक। बराबर। तो मेरी का मेरे। ओके। मेरी का क्या हो जाएगा, मेरे। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। मोर के नीचे अंडरलाइन है। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। बराबर। कौन नाचने लगी, तो मोरनी नाचने लगी। किसे देख करके, बारिश को देख करके मोरनी नाचने लगी। ओके। फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है कि जंगल में, सॉरी हाँ, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। बराबर। तो क्या आएगा कि जंगल, शेर के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। ओके। फिर नेक्स्ट जो है सेठ, सेठ के नीचे अंडरलाइन है। सेठ दुकान में बैठे हैं। तो क्या होगा, सेठानी दुकान में बैठेगा, बैठी है, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग करना है। ओके। नेक्स्ट, अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक क्या पढ़ रहे हैं, अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका। अध्यापिका पढ़ रही है। फिर नेक्स्ट, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो इसका पंडित का क्या होगा, पंडिताइन। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। और लास्ट जो है, लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। इस तरह से इसका क्या हुआ, लिंग परिवर्तन हुआ। बराबर। फिर आगे फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट जो है कि आगे जो है, हाँ, यहाँ पर है कि प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का चार चार वाक्य में प्रयोग कीजिए। कितने वाक्य में, चार चार। जैसे यहाँ पर दिया है घर, तो 4 वाक्य बनाना है। मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। वो 4 वाक्य हो गए कि 1, 2, 3 और 4 वाक्य हो गए। तब यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का भी हमें 4 वाक्य बनाना है। क्या करना है, हमें भी 4-4 वाक्य बनाना है। जैसे कि बाग। बराबर। बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी। ओके। तो कैसे बनाएंगे, बाग। बराबर। तो बाग में सुंदर फूल है। बाग में लोग खेलते हैं। आम का पेड़ बाग में है। बराबर। तो वैसे ही मेरे घर के सामने बाग है। अब आया दूसरा, नदी। बराबर। हम नदी के किनारे रहते हैं। गंगा पवित्र नदी है। नदी में हम नाव चलाते हैं। नदी हमेशा बहती रहती है। और फिर आया दोस्त। बराबर। मेरे दोस्त का नाम भीम है।
सही दोस्त संकट के समय साथ देते हैं। मेरा दोस्त पढ़ने में अच्छा है। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है। फिर है पसंद, बराबर। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। मुझे अच्छे लोग पसंद है। माँ मेरे पसंद का खाना बनाती है। मुझे मेरा परिवार पसंद है। और लास्ट जो है कहानी, बराबर। मेरी दादी रोज मुझे कहानी सुनाती है। बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। कहानी पढ़ने से मन खुश रहता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, बराबर। बाकी आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इसे अपनी नोट में लिख डालिए।